हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी-अभी कुछ देर पहले नोटिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आया हुआ है कि बिहार स्टेट की जो एग्ज़ाम है वो अब होने वाली है। जी हाँ, तो आप लोगों ने सही सुना और मेरे स्क्रीन पे भी आपको मैं नोटिफिकेशन भी दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको भी ये समझ में आ सके कि जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है, वो प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। देखिए, किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के लिए कौन-कौन एलिजिबल है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, इसकी क्राइटेरिया क्या है और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो सारा का सारा कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताएँगे कि ये एग्ज़ाम जो है। और एक चीज़ का आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि ये जो एग्ज़ाम अभी रिलीज़ हो गया है ना डेट, तो ये डेट जो है ना बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। 9 तारीख से ही शुरू हो गया है, साढ़े 4 बजे शाम के बाद से, ठीक है? और 23 अगस्त को ही ये एग्ज़ाम का मतलब जो वैकेंसीज़ हैं इसको उससे पहले ही आपको फिल कर लेना है फॉर्म को। 10-12 दिन का ही समय दिया गया है, तो उसके अंदर ही आपको इसको फिल करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो सबसे देखिए, पहले हम आपको बता दें कि ये जो एग्ज़ाम स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 2011 में, जो पहला स्टेट हुआ था। उसके बाद जो दूसरा स्टेट हुआ था वो हो गया था आपको 2019 में, और 2019 के बाद अभी 2023 में ये एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत दिनों से इसकी वेटिंग चल रही थी विद्यार्थियों के लिए। देखिए, मैंने स्क्रीन पे भी आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा जिसपे कि मैंने लिखाया था कि 2011 के बाद 2023 में हो रहा है, ठीक है? लेकिन जब 2011 और 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत कम वैकेंसियाँ आई थी। यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए वैकेंसियाँ नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए हैं। अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बीपीएससी देके आप शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम आप लोगों को स्क्रीन पे जो देख रहे हैं आप नोटिफ़िकेशन, इस नोटिफ़िकेशन के बारे में हम सब कुछ आपको क्लियरली एक-एक करके गाइड कर, थोड़ा-सा मैं इस पेज को ज़ूम कर लेता हूँ जिससे कि आप प्रॉपर तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना? और ये देखिए, नोटिफ़िकेशन में थोड़ा-सा ये आपको अपडेट कर दूँगा, अगर कोई दिक्कत आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन इस नोटिफ़िकेशन का मैं पीडीएफ जो है मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, जिससे कि आप भी उसे जाके खुद से चेकआउट कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आती है। तो सबसे पहले देखिए, संरचना यानी पेपर किस तरह से होने वाला है, तो उसकी यहाँ पे इन्होंने जानकारी दे दिया है, ठीक है ना? देखिए, आपके बहुविकल्पिक होंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, और एक-एक अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे अच्छी विषय, सबसे अच्छा जो चीज़ है। और देखिए, इसमें आपको 2 तरह का पेपर होता है। एक पेपर 1 होता है जो कि माध्यमिक विद्यालय के लिए माध्यमिक टीचर के लिए होता है, और दूसरा पेपर जो होता है वो उच्च माध्यमिक के लिए होता है। यानी कि माध्यमिक का मतलब हो गया 9 से 10, और उसके बाद इधर 11-12 का लिए हो जाता है। अब देखिए, इसमें कौन-कौन से टीचर बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पेपर 1 जो है जिसमें कि माध्यमिक टीचर के लिए यहाँ पे बताया गया है, तो उसमें देखिए विषय दे दिया है, समान विषय हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यानी सब तरह के टीचर हैं उनके लिए इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे दे दिया है कि बीएड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं कि विषय समूह में कम से कम आपको 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए, अथवा ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है ना? तो इसे भी आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है शारीरिक शिक्षा, इसका टीचर के लिए भी मतलब नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो इसके भी जो इसको टीचर बनना है वो भी बन सकते हैं, और संगीत विषय के लिए भी आप बन सकते हैं। ये सब सिर्फ माध्यमिक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ललित कला विषय के लिए भी है, और उसके बाद नृत्य के लिए भी है। जिनको नृत्य में है, जो लेडीज़ हैं, तो वो जैसे कि लेडीज़ सब होती हैं लड़कियाँ, वो नृत्य विषय और ललित कला और संगीत, इन तीनों में बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक विकल्प आ गया है। उसके बाद देखिए, विशेष विद्यालय अध्यापक, ठीक है? तो ये विशेष के लिए भी दिया कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षक शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाने हेतु विभिन्न यहाँ पे दे रखा है। देखिए, ये जो है वो होता है ना कि मतलब जो विकलांग टाइप से होते हैं, तो उनके लिए भी सारा का सारा है, जो जो आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, विशेष समूह क्या है कि मतलब जो है वो गणित में जिस तरह से आपको दिया जाएगा, कंप्यूटर साइंस, रसायन, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे इन्होंने अपडेट कर दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किन को कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, मतलब किन किन के लिए है ये। उसके बाद देखिए, पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो उच्च माध्यमिक टीचर के लिए जो ये बहाली आई हुई है, तो उच्च माध्यमिक के लिए देखिए, आप उसमें भी सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, समान विषय में हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, यानी सब इस तरह से आप देख सकते हैं। और इस साइड जो है यहाँ पे देखिए, नोटिफिकेशन के साथ साथ ही इन्होंने बता दिया कि किनको किनको एग्ज़ाम देना है, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ आराम से देख सकते हैं।
देखिए, मैं वीडियो चाहूँ तो सब कुछ पढ़ के आपको एक-एक करके बताऊँगा, लेकिन उतना पढ़ाने की या बताने की कोई ज़रूरत नहीं, उतना लंबा वीडियो की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ विषय जो यहाँ पे दूसरा है कि वाणिज्य विषय के लिए है, तो उसमें आपको 50% मार्क चाहिए, उसके बाद आप इस चीज़ को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ कंप्यूटर साइंस के लिए आ गया, यानी कंप्यूटर टीचर अगर आपको बनना है तो आपको देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि अगर कंप्यूटर टीचर बनना है तो न्यूनतम जो है आपको 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी अगर ग्रेजुएशन भी आपने कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, तो वो भी कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, और बीएड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने नोट में क्लियरली इस चीज़ को लिख रखा है, इस चीज़ को आप पढ़िएगा अच्छे से, कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, कृषि विज्ञान के लिए भी वैकेंसीज़ हैं, और संगीत टीचर जो है बनना चाहते हैं स्नातक, मतलब इस चीज़ के लिए, तो वो भी उच्च माध्यमिक के लिए अगर आपको संगीत में भी आना है तो वहाँ भी आ सकते हैं, और कृषि विज्ञान में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा है कि आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन जो आई हुई है तो वो मैंने आपको कोशिश की दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, और अगर देखते हैं कि किसी तरह से कि और यहाँ पे और क्या अपडेट है, तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र, यानी प्रश्न का जो पैटर्न रहेगा वो किस तरह से रहेगा। कला देखिए, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, यानी जिस चीज़, ये तो आपको हो गया कि अगर दूसरा सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए आपने मैथ के लिए दी, तो मैथ में से आपको 100 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। उसके अलावा जो है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता में से आपके पास 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 150 अंक का टोटल रहेगा, और आपको इसके लिए 2.5 घंटे यानी 150 मिनट भी दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि और इन्होंने ये तो देखिए कौन कौन भर सकता है, उसके लिए इन्होंने बता दिया है कि वो आप आराम से यहाँ पे देख लीजिएगा कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 37 वर्ष दे रखा है पुरुष के लिए, और पिछड़ा वर्ग है तो 40, सबका मतलब आयु भी इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि किस तरह से किनको कितना छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी, कौन कौन थे, कितने साल तक के लिए थे। अब चलिए हम बात करते हैं कि देखिए, स्टेट पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं तथा उर्दू, ठीक है। उसके बाद स्टेट पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित, रसायन शास्त्र, ये सब यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। और ये देखिए, इस यहाँ पे ये लिखा है कि मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 एवं 2022 में आयोजित की गई है, मगर हमें तो यहाँ 2022 का नहीं पता है, ठीक है ना, क्योंकि 2023 में तो आई हुई है, ठीक है। इसलिए अभ्यर्थियों को यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दिया जाएगा। चलिए, उसके बाद हम समझते हैं कितने परसेंट मार्क्स से। देखिए, समान वर्ग के अगर हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है। पिछड़ा वर्ग है तो 45.5% दे रखा है, ये सारे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अगर महिलाएं हैं तो उनको 40% में भी उनका काम हो जाएगा, यानी 150 का 40% आप कर सकते हैं, यानी 60 नंबर आता है तो आप पास हो गए इस परीक्षा में, ठीक है। चलिए, देखिए, समान वर्ग के हैं तो उनको क्या करना है कि 980 रुपये देना है, अगर सिर्फ पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे, दोनों में से अगर कोई एक पेपर दे रहे हैं तो 980 रुपये, दोनों पेपर देना है आपको तो 1440 रुपये पे करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति के लिए 760 और 1140 रुपये का इन्होंने यहाँ पे रख रखा है। अब देखिए, ये बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सबसे पहली चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उसमें ये बोल रहे हैं कि किस तरह से मतलब स्कोर किया जाएगा, क्योंकि होता है कि हम लोग, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे था कि 50%, तो 50% अगर पास हो जाता है तो अगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरा 49.9 आ गया तो क्या हम पास हो गए, 50% मेरे पास यानी 75 मार्क्स आ गया, तो जी नहीं। अगर आपके पास 75 नहीं है, 74.5 तो इसमें हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि आएंगे तो पूरे के पूरे मतलब 75 नंबर आएंगे या 74 नंबर आएंगे, इस तरह से आएगा। अगर आपका परसेंटेज 49.9 भी रहेगा तो भी आप पास नहीं है, प्रॉपर आपको 50% से ऊपर ही चाहिए, यानी कि 75 एक 76 नंबर ही लाना पड़ेगा, या 75 या तो 76 नंबर लाना पड़ेगा। उससे कम आता है तो आप, जनरल के लिए बात करता हूँ मैं, जनरल के लिए, ठीक है ना, तो पास नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर 75 से ऊपर आता है जनरल तो आप पास हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने लिख रखे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आप लोगों का, तो जिसका कि आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिए, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दे रखा है इन्होंने कि, यह देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो एग्ज़ाम होने वाली है ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम चलने वाला है, ठीक है। 150 मिनट का एग्ज़ाम रखा जाएगा। और ये देखिए, परीक्षा की जो आवेदन फॉर्म है 9 अगस्त यानी आज से ही शुरू हो गया है, शाम के 4:30 बजे से, और 23 अगस्त को ही ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लगभग में 14 दिन आपके पास है, 14 दिन के अंदर इस फॉर्म को भरना है। और उसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि BSEBSTET.com पे जाके आपको इस फॉर्म को भरना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा जिससे कि आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद क्लिक करना पड़ेगा सेकंड
सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, और ये लिंक खुल जाएगा। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से प्रकाशित होने पर सुरक्षित कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना ये नॉर्मल आगे का फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। सारा कुछ करने के बाद यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी आप इनका पेमेंट कर सकते हैं। आप बात करते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, इंटर यानी 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मांग रहा है, स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर उत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र चाहिए। और अगर कुछ और योग्यता है तो उनका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जाति आवासीय अत्यंत पिछड़ा, जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो भी आप अपने पास एक बार रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा, तो उसके बाद आराम से आप इसे प्रॉपर तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो अभी नॉर्मल आ चुका है, और जैसे ही इसके ऊपर और भी कोई भी दिक्कत आती है आपको, तो प्लीज़ हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और यहाँ पे इनको भी मेल कर सकते हैं या इनके कांटेक्ट नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी फॉर्म आज से ही शुरू हो जाएगा, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, सब कुछ एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फॉर्म को पूरा प्रॉपर तरीके से फिल करके आप लोगों को दिखाऊँ, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए इस फॉर्म को प्रॉपर तरीके से एक बार कोशिश करूँगा कि आप लोगों को फिल करके बता दूँ कि किस तरह से आप लोगों को भरना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि दी गई सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर देखिए मेरे हिंदी में अगर हो सकता है कि कुछ त्रुटि हो बोलने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हो जाता है कभी-कभी बोलने में, मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी-सी तकलीफ़ हो जाती है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी और लेटेस्ट जॉब वैकेंसी, सरकारी जॉब वैकेंसी को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।